हेलो इनका मंगनीसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। एंड आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी से दिल से सॉरी, सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैं कि मैं एक्टिव बिल्कुल भी नहीं थी इन दिनों। लाइक ऑलमोस्ट 17 दिन हो गए हैं मैंने कोई भी व्लॉग कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था अपने चैनल पे। वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। क्यों नहीं किया, क्या वजह थी, क्या रीजंस थे, वो सारी की सारी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा आज वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा मेजर न्यूज़, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी बात कोई भी पॉइंट मिस ना करें। मैं सारी की सारी चीज़ें ही आज बताने वाली हूँ आपको। बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी लेकिन इतनी सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में एक साथ कि बिल्कुल से फुर्सत नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ या व्लॉग अपलोड करूँ, एडिट करूँ, बिल्कुल टाइम नहीं था। आज भी बहुत भागम भाग चल रही है, पूरा घर अंदर फैला हुआ है और मैं ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं अब बताना बहुत ज़रूरी है। ओके सो अब मैं अंदर आके बैठ गई हूँ। मैंने सोचा था बैल्कनी में व्लॉग बनाऊंगी पर बैक टू बैक ट्रक्स जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही है और इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ इस मेस के बीच में जो आपको पीछे दिख रही है सारी चीज़ें। आपने सोचा होगा ये क्या फैला रखा है इतना सारा, तो रुकिए ज़रा, इसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। पूरा कमरा नहीं पूरा घर उथल पुथल हो रखा है। अभी तो आपको मैं बाहर का सीन दिखा नहीं रही हूँ लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है। सारी चीज़ें ऐसे ही फैली हुई हैं जैसे आप देख रहे हैं और ऐसा क्यों है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जैसा है वैसे ही दिखा देती हूँ और जो एक्चुअल बात है वो भी आपको बतानी ही है। तो बने रहिए वीडियो में, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन पता चलेगी। सबसे पहले मेरे इतने दिन लाइक ऑलमोस्ट 17 डेज का गैप आ गया। फर्स्ट टाइम इतना लंबा गैप हुआ है और बहुत दिन से कोशिश कर रही थी व्लॉग बनाने की लेकिन नहीं बना पा रही थी। क्यों नहीं बना पा रही थी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सो लास्ट व्लॉग आपने जो मेरा देखा था वो था जन्माष्टमी का एंड उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। थैंक यू सो मच फर्स्टली। एंड उसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, रीज़न मैं बताती हूँ। आप लोग मेरे काफ़ी पिछले व्लॉग से देख रहे होंगे कि मेरा गला ख़राब था। लाइक ऑलमोस्ट जब से मम्मी गए उसके नेक्स्ट डे से ही मेरी आवाज़ ख़राब थी और ऑलमोस्ट 1 महीना मेरी आवाज़ ऐसी ही रही। हर व्लॉग में मैं ऐसे ही फटी आवाज़ से ही व्लॉग बना रही थी। बट मेरी नेग्लिजेंस थी, मेरी केयरलेसनेस थी कि मैंने ज़रा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ठीक है नॉर्मल खांसी है तो हो जाएगा। मैं कफ सिरप पीती गई और उससे कोई फ़र्क हो नहीं रहा था। बीच बीच में जब टाइम मिल पा रहा था तो गरारे कर लेती थी लेकिन कोई खास फ़ायदा मुझे हुआ नहीं था उसकी वजह से। बट सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई बाद में, जन्माष्टमी के बाद। एक्चुअली क्या हुआ तब फिर जीजा भी चले गए, जो मेरे ननद भाई साहब आए हुए थे वो जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे चले गए थे। उसके बाद मैं पड़ गई अकेली बिल्कुल और छोटी बच्ची भव्या, उसके साथ हैंडल करना सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, प्लस मेरी हेल्थ। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में हम तीनों को लाइन से वायरल हुआ। मेरे हस्बैंड, मैं और भव्या तीनों एक साथ बीमार हुए और वो टाइम सबसे ज़्यादा बेकार टाइम था बिकॉज हम एक तो अकेले तीनों और उसमें तीनों के तीनों बीमार हो गए थे तो डॉक्टर के चक्कर, दवाइयाँ, रेस्ट, यही सब चल रहा था। तब मैंने कंप्लीट रेस्ट ले ली थी, ना व्लॉग बना रही थी मैं, ना एडिटिंग कर रही थी, ना मैं डांस क्लास ले रही थी बिकॉज मेरी हालत ही नहीं थी बोलने की। टू द पॉइंट कि अगर मैं 2-3 लाइन बोलती तो उसके बाद मुझे इतनी नॉन स्टॉप खांसी होती कि मैं फिर और कुछ नहीं कर सकती थी। ये हालत हो गई थी मेरी। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे स्ट्रिक्टली कह दिया था कि आपको कैमरा उठाना ही नहीं, आपको व्लॉगिंग करनी नहीं है, पहले हेल्थ है। और सच में क्योंकि मैंने इतना निगलेक्ट किया तब जाके मेरी वो हालत हो गई थी। अब जाके कहीं मेरी आवाज़ वापस ठीक हुई है क्योंकि मैंने इतने दिन का रेस्ट लिया। मेरी डांस क्लास थी 1 सितंबर से, मैंने उसे भी पोस्टपोन किया। मैंने सभी स्टूडेंट्स को मैसेज डाला कि मैं अब ठीक नहीं हूँ, मैं बोलने की हालत में ही नहीं थी बिल्कुल भी, ये सिचुएशन थी मेरी। तो व्लॉग और क्लास लेना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसमें आपको नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। तो गले को आराम देना था, हेल्थ प्रायोरिटी थी। लेकिन इस बीच में सरप्राइजिंगली, और मुझे मतलब इस एक चीज़ की खुशी है, बाकी तो कुछ अच्छा हुआ नहीं इतने दिनों में, लेकिन आप लोगों के जो भर भर के मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, डीएम्स इंस्टाग्राम पे मुझे इतने लोगों के आए हैं। ऑल्सो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके पास मेरा नंबर भी है। तो कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, जीजा हो क्या गया है, भव्या ठीक है क्या, आप ठीक हो क्या, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। बहुत अच्छा लगता है जब इतना प्यार मिलता है। तो सीरियसली मतलब लगता है कि हाँ यार, मतलब ये भी एक फैमिली है। तो इसलिए सोचा कि आज सारी चीज़ें आपको बैठ के बताऊं मैं। थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो सकता है लेकिन फिर भी मैं इसे कट शॉर्ट करके टू द पॉइंट सारी बातें बताने की कोशिश करूंगी। टाइम बहुत कम है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सारा का सारा समेटना भी है मुझे। सो यस, तबीयत खराब होने की वजह से ये सारा ब्रेक लिया था मैंने। फिर लास्ट वीक मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, लाइक अराउंड 5-6 दिन पहले। लेकिन जिंदगी में इतने सारे ट्विस्ट चल रहे हैं, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है कि
समय नहीं मिल पाया। उसके बाद में क्या हुआ, लाइक ऑब्वियसली आपको पता है कि मेरे हस्बैंड आईटी सेक्टर में है, उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, उनका जॉब चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम था एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो ही वॉज लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, जो इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज और हो जाए। तो बिकॉज अभी हम अब्रॉड जाने का प्लान थोड़ा सा हमने ड्रॉप कर रखा है, तो हम इंडिया में उतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी वैसा कुछ देख रहे थे और वो अपॉर्चुनिटी मिली। सो ही गॉट अनदर जॉब उनको, लेकिन जो जॉब मिली, जो अगला प्रोजेक्ट मिला है वो मिला है गुड़गांव में। जी हाँ, तो हम रह गए यहाँ पे जयपुर में, और जो नेक्स्ट इनका वर्किंग प्लेस है वो होने वाला है गुड़गांव। बट इसमें भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, क्योंकि मेजॉरिटी जो भी टॉप एमएनसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो सभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर फॉलो कर रही हैं। अंकित जो मेरा भाई है वो भी आईटी में है, तो उसका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है 2.5-3 साल से। और अब कंपनीज धीरे धीरे हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट हो रही है, जहाँ पे हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन आपको ऑफिस आना, बाकी दिन आपको घर से काम करना है। सेम सिचुएशन है मेरे हस्बैंड की भी। तो अब आप देखिए कि जयपुर से गुड़गांव ट्रैवल करना हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, स्पेशली जब मैं घर पे अकेली हूँ। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उनका ये कि छोटी बच्ची है, अगर मैं जाऊँ 2 दिन तो आप पीछे से अकेले रह जाओगे, और ये हर वीक होगा। सेकेंडली, कोटपुतली से गुड़गांव बहुत पास है, अप डाउन भी हो सकता है। तो कभी इनको जब भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो ये बोले कि मैं सुबह 7 बजे या 7:30 बजे भी अगर रवाना होता हूँ तो मैं ऑफिस टाइमिंग तक पहुंच जाऊंगा, एंड देन रात को अगेन 8-9 बजे आ जाऊंगा। सो मैं फैमिली के साथ स्टे कर सकता हूँ, आपके साथ स्टे कर सकता हूँ, और सब एक साथ रहेंगे तो मुझे चिंता नहीं रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। प्लस अभी जो 15-20 दिन हम बीमार हुए थे, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी हालत, भव्या की हालत देखी है, तो इज लाइक मैं अकेले नहीं छोड़ना चाहता, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है ऐसे सिचुएशन में, जो कि बात बिल्कुल सही है। मैं वहां रहूंगी तो आई थिंक मम्मी जी पापा जी का पूरा सपोर्ट रहेगा, भव्या को भी दादो सा दादी सा का प्यार मिलता रहेगा, तो ये सारी चीजें थी। नाउ काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी, तो हमने सभी की राय ली। मैंने मेरे पेरेंट्स से भी बात की, सारी सिचुएशन बताई कि क्या करें, जयपुर रुकें क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और बीच बीच में जाना है, या फिर हम कोटपुतली शिफ्ट हो जाएं क्योंकि कोटपुतली पास है गुड़गांव से। हमारे बहुत ज्यादा कश्मकश चल रही थी। तो एक होता है ना कि आप उस मेंटल स्पेस में ही नहीं हो कि आप बैठो और व्लॉग बनाओ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में चल क्या रहा है, तो मैं क्या व्लॉगिंग बनाऊं, मैं क्या करूं, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और एक्चुअली मेरा ऐसा है कि जब मुझे किसी चीज की अंदर से इच्छा नहीं होती तो मैं वो नहीं करती हूँ फोर्सफुली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि जस्ट बिकॉज मुझे ब्लॉग बना के डालना है मैं नहीं डालती हूँ जब तक मुझे दिल से अच्छा ना फील हो। तो उस वजह से मैंने अपने एक मेंटली हील होने दी, हर चीज एक बार सेटल हो जाए, क्योंकि सब कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ चल रहा था। तो मैंने कहा नहीं, एक बार सब चीजें सेटल हो जाए फिर मैं बैठ के तसल्ली से। और आज आपको मेरे चेहरे से लग भी रहा होगा, क्योंकि अब जब यहाँ से आप हल्के हो जाते हो ना, जब यहाँ से चीजें सही हो जाती हैं सारी, तब आपको लगता है कि ओके अब सब ठीक है। सो मैंने सोचा कि अब राइट टाइम है मैं डिस्कस करूं। तो हमने क्या किया था, हम लास्ट वीक कोटपुतली चले गए थे। यहाँ पे इनका स्टार्ट हो गया था वर्क फ्रॉम होम और सब चीजें चल रही थी, लेकिन अब क्या हो गया था कि मैं और भव्या सारे दिन मैं उसके साथ रहती थी। तो बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस की एज अ मदर, और आई थिंक जो माएँ हैं वो मुझसे रिलेट करेंगी कि जब आप फैमिली में रहते हो ना, तो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली बच्चा जब तक 2-3 साल का नहीं होता है, स्कूल जाने नहीं लगता, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की परवरिश कह दीजिए, बच्चे के संस्कार कह दीजिए, बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक फैमिली का होना, लोगों का होना, खासकर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने पिछले 2-3 महीने में फील की। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे नहीं पलते, ऑब्वियसली पलते हैं, मजबूरी जिनकी होती है उन्हें अलग भी रहना पड़ता है, बट हमारी ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी। हम यहाँ पे आए थे कि चलो जयपुर सेट होना ही है तो यहाँ आ जाते हैं, फिर मम्मी जी पापा जी भी आ जाएंगे, यहाँ घर ले लेंगे, ये सब चीज़ें थी, क्योंकि भव्या की स्कूलिंग एंड ऑल हमें यहीं से करवानी थी, तो वो सोच के हम यहाँ पे आ गए थे। बट क्योंकि अब मेरे हस्बैंड का करियर जो है, लाइक उनकी जो अपॉर्चुनिटी आई है वो गुड़गांव आ गई, इस तरीके से हम सारी चीज़ें सोच रहे थे। तो भव्या में भी मैंने काफ़ी चेंजेस नोटिस किए। लाइक अब क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी, पहले मम्मी थे फिर जीजा थे, तो वो फिर भी थोड़ा सा ठीक था। अब सारे दिन भव्या सिर्फ मुझे देखती है, अपने पापा को नहीं, क्योंकि वो तो रूम में बंद होके अपना काम करते थे सारे दिन और शाम में फ्री होते थे। तो सारे दिन मेरे पास रह के भव्या थोड़ी सी चिड़चिड़ी कह दीजिए, बोर कह लीजिए, मतलब वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज मैं भी उसको सारे दिन कहाँ बाहर लेके जाऊँ, धूप इतनी रहती है, बाहर इतनी गर्मी है कि दिन में निकाल नहीं सकती, शाम में थोड़ा बहुत ले जाओ तो ठीक है, और मेरे साथ कितना खेलेगी वो सिचुएशन हो गई थी। तो जब हमने सोचा कि चलो वर्क फ्रॉम होम है, हम थोड़े दिन कोटपुतली जाते हैं, तो लास्ट वीक एक्चुअली हम कोटपुतली गए हुए थे, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा खुश थी भव्या, मतलब अपने दादो सा दादी सा के साथ में। पापा जी उसको पूरे मोहल्ले में घुमा के लाए, सारे बच्चों के साथ वो खेल के आई, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब
मैं इतनी फ्री हो गई थी वहाँ पे कि मेरे पास सिर्फ भव्या दूध पीने के लिए, सोने के लिए या फिर थोड़ी सी देर ऐसे आती थी बस। बाकी पूरा टाइम वो खेल रही है, घर में घूम रही है, एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शंस को, पीछे मिट्टी में लौट रही है, पेड़ पौधों के साथ खेल रही है, मतलब बहुत ऑप्शंस थे उसके पास। तो आई थॉट कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी ये माहौल जो है वो ज़्यादा बेटर है। एंड ऑब्वियसली मम्मी जी पापा जी की खुशी का तो कहना ही क्या, मतलब वो तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। सो हमने उनसे डिस्कस की सारी चीज़ें, जो भी है हमने उनको बताया कि अब क्या करें, उनकी राय ली। तब दीदी भी वहीं पे थे, मैंने मम्मी पापा से भी बात की, मेरे मम्मी पापा से भी, और हम सब ने यही डिसाइड किया कि आई थिंक इट इज़ बेस्ट कि अभी जयपुर रहने का कोई सेंस नहीं है। अगर इनका अपॉर्चुनिटी ही टूवर्ड्स गुड़गांव है तो कोटपुतली से वो पास पड़ेगा। देयर इज नो सेंस कि हम जयपुर में रहें, अलग से रेंट पे करें, अलग से खुद का घर होते हुए भी फिर हम यहाँ रहें, यहाँ पे पैसे खर्च करें, और फिर ट्रैवलिंग भी यहाँ से ज़्यादा दूर हो रही है, प्लस फिर मैं अकेले भी रह रही हूँ। मतलब हर तरीके से चीज़ें जो है वो हमने कंपेयर की एंड हमने डिसाइड किया कि हम वापस से कोटपुतली शिफ्ट हो रहे, जो कि मेरा ससुराल है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों के लिए कई चीज़ें नहीं होंगी, तो यस, कोटपुतली मेरा ससुराल है और मुंबई मेरा मायका है। और मेरी जो शादी हुई है मेरे हस्बैंड के साथ, उसके बाद में मैं मलेशिया रहती थी, फिर हम कोविड के टाइम पे इंडिया आ गए। बहुत सारी स्टोरी है, मैं सारा तो अभी एक साथ नहीं बता सकती, बट यस, सो वी आर शिफ्टिंग बैक टू कोटपुतली। ससुराल जा रही हूँ मैं वापस से। और ये जो सारा आपको दिख रहा है पीछे, ये इसी वजह से है क्योंकि मैं फटाफट पैकिंग में लगी हुई हूँ, हमें शिफ्ट होना है। और पिछली बार जब मैं कोटपुतली से जयपुर आई थी, वो जर्नी पूरी मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, पैकिंग की, जचाना करना, सारी चीज़ें, एक जो पूरा प्रोसेस था वो नहीं दिखा पाई थी। बट इस बार मैंने सोचा कि कितनी भी बिजी क्यों ना हो, मैं इसे व्लॉग में कवर करती हूँ। तो इसीलिए आज इस सारे पसारे के बीच में बैठ के मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और सारी चीज़ें अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि हम वापस कोटपुतली जा रहे हैं। नाउ क्या है पता नहीं, मतलब मैं मेरे हस्बैंड से बैठ के कई बार ये बात कर रही थी कि आप अपनी लाइफ की कितनी भी प्लानिंग कर लो, लाइक हमने बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी, एंड जनरली भी हम हर काम एकदम ऐसे सोच समझ के प्लानिंग से करते हैं, बट सबसे बड़ा प्लानर जो है ना वो ऊपर बैठा है, उनकी मर्जी जो होती है ना वही होता है। और सरप्राइजिंगली, मतलब आप देखिए, 3 महीने पहले मैं आई थी और हम सोच के आए थे कि अब यहीं रहना है, यहीं से सब कुछ होगा, यहीं सेटल होना है, यहीं घर लेना है एंड एवरीथिंग। और 3 महीने में मैं बैग्स पैक करके वापस कोटपुतली जा रही हूँ। सो यस, आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है अगर भगवान ने आपके लिए कुछ अलग और कुछ और बेहतर सोच के रखा है तो। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बट यस, ये पॉइंट है जिसपे मैं अब और भी ज़्यादा स्ट्रांगली विश्वास करने लगी हूँ कि आप कितना भी सोच लो लाइफ के बारे में, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, होता वही है जो भगवान ने आपके लिए सोच रखा है। एंड ट्रस्ट मी, आपकी सोच से, आपकी प्लानिंग से 10 टाइम्स अच्छा सोच के रखा होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी जो हो रहा है उसके साथ, जो डिसीजंस हुए, जो चेंजेस हुए। बट एक चीज हो गई सिर्फ कि उठा पटक बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब पहले वहां से सारा सामान लेके हम यहाँ आए और अब 3 महीने में वापस यहाँ से वहां जा रहे हैं, फिर वापस वहां सारा जचाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा शिफ्टिंग वाला जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा हेडेक होता है, प्लस बच्चे के साथ में ये सारा चीज करना, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, ये परेशान कर रहा है। बट इट्स ओके, फैमिली के पास जा रहे हैं तो खुशी है, तो चलेगा, ये काम भी हो जाएगा। सो यस, ये चीज मुझे आपसे शेयर करनी थी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कमेंट्स है, मुझे बताइएगा आप, और जो भी आपके थॉट्स हैं वो शेयर कीजिएगा। एंड यस, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जयपुर परमानेंटली छोड़ रही हूँ, ये भी नहीं है। तो प्लीज़ जो जयपुर वाले हैं वो ये मत कहिएगा कि जीजा आप अभी जयपुर आए थे और अभी यहाँ से जा रहे हैं। नहीं, जयपुर हमारी फेवरेट सिटी है, हम जयपुर से दूर कभी भी नहीं जाएंगे। मैं तो हमेशा वैसे भी जयपुर आती रहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी यहीं पे है, लाइक मेरे काकूसा काकीसा है, मेरे भैया भाभी सा है, और भाई अब आगे आ रही है शादी फैमिली में, तो शॉपिंग होने वाली है बहुत सारी, तो आना जाना लगा रहेगा जयपुर में। जयपुर से कनेक्शन हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ऑल्सो ये नहीं है कि हम परमानेंट जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट है गुड़गांव का। जब ये फिनिश हो जाएगा तो वापस से ट्रांसफर जो है, या वापस से जो प्रोजेक्ट है इनका, वो यहीं पे जयपुर में लेने की ही बात चल रही है, वही होगा आगे, या जो भी अपॉर्चुनिटी हमारी दोनों की होगी उस हिसाब से हम वापस जयपुर ही आने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों का ये म्यूचुअल डिसीजन था कि हमें सेटल यहीं पे होना है। सो अभी हमारे पास टाइम है, बिकॉज भव्या अभी स्कूल जाने वाली हुई नहीं है, अभी और 1.25 साल कम से कम है, जब तक वो 2.5 साल की हो जाएगी उसके बाद उसे प्ले स्कूल और उसमें डालेंगे, तो तब तक हमारे पास टाइम है, हम आराम से हर जगह मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। फिर हमें सेट होना पड़ेगा, तो जयपुर ही हमारी टॉप प्रायोरिटी है, गुड़गांव बिल्कुल भी नहीं है, गुड़गांव जाना ही नहीं है। सो गुड़गांव इज जस्ट कि ये प्रोजेक्ट है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो छोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए अभी थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं जयपुर से, और वापस हम जयपुर ही आने वाले हैं। तो और उसके पहले भी वैसे भी मैं चक्कर काटती रहूंगी जयपुर में। नाउ
क्या मैं जयपुर को मिस करूंगी? यस, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे ये सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जयपुर को, जयपुर की सारी चीज़ों को, जयपुर के खाने को, जयपुर की शॉपिंग को, सबको मिस करने वाली हूँ। बट क्या मैं दुखी हूँ जयपुर छोड़ के? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ और कोटपुतली और जयपुर हार्डली लाइक 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इतना तो आप जयपुर के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हो तभी लग जाता है। सो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, जब मन करेगा हम जयपुर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, खुश हूँ मैं, जो भी चीज़ें हुई, चेंजेस हुए, उथल पुथल हुई, इतने दिन 15 दिन ऑलमोस्ट यही चीज़ें चल रही थी और इसी वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। आई होप आप लोग समझोगे ये बात, बिकॉज मैं चाहती थी कि जब मैं सारे डिसीजंस क्लियर हो जाएं, सब कुछ अच्छे से हो जाए, बिकॉज बहुत सारी कश्मकश चल रही थी, इफ्स एंड बट्स थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो आई थॉट कि एक बार सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएं फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ। ऐसे आधा अधूरा मैं कुछ बताना नहीं चाहती थी। तो पैकिंग चल रही है अभी फिलहाल, मैं आपसे शेयर करूंगी जब ये सारा पसारा मैं पैक कर लूंगी, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। आज के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, कल से जो हमारी पूरी जर्नी है शिफ्टिंग की वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से जयपुर से सारा सामान हम कैसे लेके जा रहे हैं, कोटपुतली लेके जा रहे हैं, वहां पे इन लॉज का रिएक्शन दिखाऊंगी। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या डिसीजन सही है। आई एम श्योर आप लोगों को सही ही लगेगा। रीजन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, सॉरी मैंने मिस किया ये स्टार्टिंग में बताना, कि क्यों हम अभी इतनी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं। लाइक मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ और कल हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। कल है 9th, आज का वीडियो आप आज ही शाम में देखने वाले हैं। ये मैं 8 तारीख को शूट कर रही हूँ अभी दोपहर में, और आप ये शाम में देखेंगे। होपफुली 7:30-8 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगी। इतनी जल्दीबाजी में हम क्यों कर रहे हैं चीजें, क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ कि श्राद्ध लग रहे हैं उसके बाद में। तो पापा जी ने कहा कि अगर आप लोगों को आना ही है तो आप श्राद्ध से पहले आइए। श्राद्धों में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है, और एक तरीके से हम अपने घर जा रहे हैं, वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो शुभ काम है और वो हम श्राद्धों में नहीं करना चाहते हैं। इन चीज़ों को हम मानते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये रीज़न था कि हम इतनी जल्दीबाजी में, मैं सच बता रही हूँ, रात भर जग के पैकिंग करनी पड़ रही है मुझे। बैंड बजी हुई है, मेरी हालत खराब है, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि फिर श्राद्ध आ जाएंगे, और फिर श्राद्ध जैसे ही खत्म होंगे नेक्स्ट डे नवरात्रा शुरू है। नवरात्रा हमें एक साथ स्थापना करनी है नवरात्रा की, और वहां पे साथ में रहना है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। और फिर नवरात्राओं के बाद में जाए हम, नवरात्रा फिनिश हो जाए उसके बाद में अगर हम जाते हैं नेक्स्ट मंथ, तो फिर दिवाली ही आ जाएगी यार तब तक, तो मतलब फिर बहुत लेट हो जाएगा, और देयर इज नो पॉइंट कि हम यहाँ पे उतना लंबा रहें। इस वजह से हम इतना जल्दबाजी में, और ये सारी चीजें हुई, और इसी वजह से इतने दिन ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। बट अब से आएंगे, बिकॉज अब मैंने अपना शेड्यूल सेट कर लिया है, जिसमें ब्लॉगिंग के लिए मैंने 1 घंटा निकाला है, और 1 घंटा एडिटिंग का, जो कि मैं रात में भव्या के सोने के बाद करूंगी। बट व्लॉग्स अब से रेगुलर आएंगे, एंड आई एम रियली 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 सॉरी कि इतने दिन व्लॉग्स नहीं आए। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू ऑल। कोशिश कर रही हूँ पूरी 100% की अच्छे से अच्छे व्लॉग्स लाऊं, क्योंकि अभी भी मैंने आप लोगों को सारी न्यूज़ नहीं दी ऑनेस्टली। आगे और भी बहुत कुछ सरप्राइजेस हैं, थोड़े बहुत जो आते रहेंगे। पर क्या है ना, एक ही दिन में, एक तो पहले ही 17 दिन मैंने व्लॉगिंग की नहीं है, उसके बाद एक ही दिन में सारे बम अगर फोड़ दूंगी मैं, तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा झेलने के लिए। तो 1 by 1 सारी चीजें रिवील करूंगी। इसीलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज अभी वेडिंग सीरीज आने वाली है और उससे रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो मेरी लाइफ में और क्या नया नया होने वाला है अभी, वो जानने के लिए भी चैनल से जुड़े रहो, बिकॉज 1 by 1 मैं सारी चीजें रिवील करने वाली हूँ, और बहुत कुछ नया आने वाला है इस चैनल पे और मेरी लाइफ में भी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आगे के व्लॉग्स में। जुड़े रहिएगा, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। पिछले 15-17 दिनों से जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, स्पेशली जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पढ़ रही हूँ, डीएम्स पढ़ रही हूँ, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। थैंक यू सो मच। लिटरली आप परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हो, और बहुत, मतलब इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती है, और ये चीज मोटिवेट करती है। आज मेरा एक्चुअली कोई प्लान था नहीं, इतनी सारी पैकिंग पड़ी है पीछे की, समय बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज बनाती हूँ यार, कुछ भी हो जाए आज बना के वीडियो डालती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो यस, आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से ये मैं बना रही हूँ, और जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करा दो। बहुत स्पेशल वीडियो लाने वाली हूँ मैं, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है वो। तो प्लीज 10,000 सब्सक्राइबर्स करा दो, वो होते ही एक स्पेशल वीडियो आएगा। और प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, बढ़ाते जाइए सब्सक्राइबर्स, और किस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं वेडिंग सीरीज से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो मेरी नॉर्मल रूटीन लाइफ है, जो मेरी ब्लॉगिंग होगी, कोटपुतली वाली लाइफ, ससुराल वाली लाइफ, वो सब आप देखेंगे आगे। चलिए जी, आई थिंक ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, काम भी बहुत सारे करने हैं अभी। आई होप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है आज के वीडियो के बारे में। चलिए मैं वीडियो एंड करती हूँ और लगती हूँ पैकिंग के। मिलूंगी आपसे कल, पैकिंग सीरीज वाला वीडियो दिखाऊंगी, शिफ्टिंग वाला प्रोसेस दिखाऊंगी सारा, और फिर कोटपुतली पहुंच के वहां का दिखाऊंगी। तो जुड़े रहिएगा एंड आई सी यू टुमारो। बाय बाय एंड खमा गणिसा।